ये शिवाराम साहेब ने जो महारानी जी की इस दुख दर्द को देख करके जो महाराज अपने काल के वशीभूत होकर के महारानी जी को पिटाई किया, ये शिवाराम महानिवासी है, 101 रुपया दिए। समझ परिवार की जय। देखो दीदी बहन, हमने हर कमलपुर पिताजी के नाम राजा कमल सिंह छत्री, उनके बेटी हमारा नाम रानी कमलावती। यह जैया से यह कमलपुर से गौना करा के स्वामीनाथ राज दिल्ली में लौलक। हमरा से बड़की सौती नहीं, उनका नेहर कौशलपुर और उनका नाम केसिया, उनका से छोट हम कमलावती। स्वामीनाथ बड़ा ही चिंता में रही है। जे पहले कौशलपुर शादी के लो, रानी केसिया में बाल बच्चा नहीं भेल, तो कमलावती के साथ शादी के लो, परंतु दूधू को महारानी के लो, एक भी महारानी के बाल बच्चा नहीं भेल। आगे चलकर दिल्ली राज के शासक युवराज के बनत। हमरा तीनों व्यक्ति के यह समाप्त भेला के बाद यह दिल्ली में राजा बने वाला क्यों नहीं रह जाता, बड़ा ही चिंता में रह जा। आज 7 दिन बीत गए या हमरा भवन में अखन तक लौट के नहीं एले या। अब मंत्री साहब उनका साथे साथे रहे छथिन, इनका बोला के पूछे चैन आखिर छै त छै कता है मंत्री चाहिए मार कोना गलिए ये हाँ मिल गए ना ये लिए मगर हुआ मार कोना छिए ये लिए मार कोना ये से कते आला हागो धुइन देल के ता हागो धुइन देल के ता हमरा कोना लागे हमरा धुइन देल के ता धुइन देल के ता हमरा कोना लागे सोन के कोना लागे धुइन देल के ता धुइन देल के
बजे बड़ माला देखे छिए माला छिए मरका दी छिए ये या माला दाना मार किए लगाते मरा के माला ये ई माला पिरा के हां के मारला ये आये मिल गए आ ही माला दा घर पाटी लक्ष्मी साहब दिल के महाराज तथ्य आई गड़बड़ गेल के यहाँ कहा का पूछे छी जे मालिक सवाई 7 दिन बीत गेले हमरा घर में लौट के नहीं ले जा ये हमरा बिना कोछन नहीं रहे चले जाए केना भेले कोन मती भेले कब गेले या यहाँ कुत्तो ने बुझा लिया कुछो ने बुझाली के कुत्तो ने बुझाली क्या कही छी बाप रे भाई तो बड़की मलिकाइन के भवन में लोहा लड़ाई बैठ गेलो कथि ये महाराज गेले अरे ओई मोगी लेके आ चले यार मलिकाइन तो संत के सेवा करे छे हां आ ई सोन के सेवा करे छे कोड़ा लगे गौ बाबू हां तत्ते झाटल के चोट लगले मलिकाइन क्या कह रही महाराज ये चोट लगते केकरो आ कहराते कोई ये नहीं मलिकाइन के 10 कोड़ा दिल के मलिकाइन के देह त बहिर भ गेले हां महाराज झाट के ओकर पोखरे उखड़ गेले ततबे हम बचबा गेलिए हमरा तेहन मार मारने जना बे जे मेगा पेन के सुइया ठोकने छै गो बाबू मार काट के बच्चे मारे का ये कुर्सियों में ना बैठल है तो तेहन चोट लगल छै ये ई सब अहाँ के तिरी घिटे लगल हाथ छी हमर तेरे के हमरे साथ त क्या है जहिया से हम एले ओकरा नजर उठा के मोगी से तकइए न दिलिए या आ ने हंसा बजा दे छिए अपना लग से ओकरा के तो जिया नहीं दे छिए तू केना के चल गेलिए काल के समझेबे काल निरंजन के पूजा करे ला कहबे गेले वो मैल कहै छै नहीं माने वाला उ कहे संत के सेवा करबे ई कहे काल के पूजा कर तत्ते चोटियल के अखनी में आप देने टोपे फूल के आओ भैलिए जाबे आते भैया मंत्री साहब अहाँ जाओ त गेट पर रह ओत गेट पर रह अहाँ के भेंट है त हमरा कहब जे मालिक साहब आबै छथिन आबै जे मलिकाइन मगर तत्ते फूलो छै यही बुदे सटकते कहियो न रूसल है फूला नहीं फूलल छै कि रूसल छै फूलल छै बाई और तत्ते झाटल के जे हाथ के काम कर जाओ त गेट पर रहो अरे देखली सपनवा में हो देखली सपनवा में अरे चले मोर सजनवा चिहू के उठे गोरिया अरे चिहू के उठे गोरिया बैठली से दरिया चिहू के उठे गोरिया बैठली से दरिया चिहू के उठे गोरिया
हमरा बुझाय ओकर बाह काम नहीं करे छे हाँ ओकरा आए एकर मतलब ओकरा हमरा बंद कर देले कोठली में बंद कर देलके त ये गो हम कथी कहै छे पान खाए संगे हमारा नाक ला लेला हेबा पान खाए त ये न सुकर जाय छी बा पान खाए तो लोग के मुंह लाल है कि नाक लाल है ये लग से यार अब शॉट का दियो ने ए ओ जखन के हमरा जखन के हमरा दुखा लगे अये इनकर मन बल गल में आ रिसाल पेटाल छै बुझली कि नहीं एकरा दिमाग ठंडा करे के लागी एकरा बढ़िया लगा मिठगोर से यहां बदाबियो ने कहियो ने हे ये स्वामी ना ये अहाँ जे कतो जाय छिए त एको बेर हमरा ने पूछै छिए ने कोनो चीज के विचार व्यवस्था करे छिए आ अपने मने चट दब जे कतो निकल जाय छिए त अहाँ अपने मन के मौजी छिए कि केकरो से जुइत पे कानून पर चलै छिए अपने मने कतो जे चल जाय छिए ए कथि ये बाजी ये मरकेला न बोलै छिए मरकेला न बोलै छिए ये देखी कैसे लोग के ठेस लगे छे पहाड़ में जाके ए त घर के सिलौटी फोड़ आवे छिए कतो कुछ कोई कहलको हमरा से अहाँ ने बोलै छिए हमरा से केला न बोलै छिए ये ए बोध ले गेलै की भेले एकरा मरकेला न बोलै छिए ये हे स्वामी बताओ छिपा नहीं हे स्वामी बताओ छिपा नहीं आज कैसे परेशान हैरान है कौन चिंता के चक्कर में चित पर गए कुछ न दे तो हमारी तरफ हो के ज्ञानी पुरुष या पहाड़ तार से शास्त्र विपरीत बातें को फरमाइए हो के ज्ञानी पुरुष आप हर तार से शास्त्र विपरीत बातें को फरमाइए क्या कारण है कि इतनी उदास होकर बैठे हैं वो कारण कहकर बता दीजिए कामों के हुना थे अर्धांगनी मान लो ये सबब से नसीहत मेरी अर्ध कामों के हुना थे अर्धांगनी मान लो ये सबब से नसीहत मेरी पग कुमार अपने दो यारी मदद में करूं नस की खारी में हो मेरा पूरी जान कुछ में मुझे बोलना ही पड़ा माफ करिए खता को मैं आई शरण जान कुछ में मुझे बोलना ही पड़ा माफ करिए खता को मैं आई शरण पाव आज्ञा तुम्हारे स्वामी जी अगर ठीक कर दूं मैं उसका चालो चलन ठीक कर दूं मैं उसका चालो चलन स्वामी ना इतने बात आपसे मैंने पूछी आप एक जवाब के उत्तर नहीं दे रहे हैं आखिर हुआ है याद आपको क्या जो कोमल सा चेहरा कर उदास करके बैठे हैं रानी कमलावती
सही बादशाह सुल्तान की उदासी का कारण एक देश का चिंता सता रहा है रानी, क्योंकि ये दिल्ली देश में अंधन सोना चांदी हाथी घोड़ा रथ पाल की जटिल सोना के सिंहासन और ये सिंहासन के उत्तराधिकारी देश में कोई नहीं। रानी दो महारानी, ना तो एक बादशाह सुल्तान का पुत्र ना पुत्री। रानी इसी चिंता से ये बादशाह सुल्तान चिंता सताया जा रहा है। रानी स्वामीनाथ, आपने ठीक कहा, मैं भी उसी चिंता में दिन रात पड़ी रहती हूँ। ना जाने हम लोग को भाग रेखा में या कौन जन्म की यह पाप हम लोग को भोग रहे हैं, जो 4 पन में 3 पन बीत गया, अभी तक एक पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। मैं भी बड़ा ही चिंता में रहती हूँ। स्वामीनाथ, हम लोग जिसको पूजा करते हैं, जिसको गुरु मान लिए हैं, अरे वो कोनो साधारण पुरुष नहीं है। वो तो पल में परले पल में उदय कर सकते हैं। आज हम लोग कितना दिन से अपने गुरु की पूजा करना छोड़ दिया, हम लोग भूल गए हैं। गुरुदेव हम लोग से रूठ गया। आज हमको इच्छा है जब अपना गुरु की याद करें, तन मन धन से गुरु को पूजा करें, ताकि सही मार्ग कोई न कोई मार्ग तो गुरु अब सही बताएंगे। रानी कमलावती, सही कहा तुम। इसे कहते हैं पतिव्रता नारी, जो पति की इच्छा का बात जानने वाली होती है। रानी सही कहा तुम कि बहुतों दिनों से गुरु कंटा निरंजन का पूजा नहीं हुआ है देश में। आज ये देश में पूजा होना चाहिए गुरु कर्ता निरंजन का। और गुरु जब खुश होकर आएंगे तो आज उससे हस्त रेखा, भविष्य रेखा, पुत्र या पुत्री के रेखा दिखाकर कृतार्थ हो जाऊंगा। रानी बहुत शीघ्र गुरु का पूजा होना चाहिए। अपना तन मन धन से गुरु को याद कीजिए। हाँ हाँ, अवश्य हम लोग को दर्शन देगा और सारे बात मैं गुरुदेव से मैं पूछ लूंगी। ठीक है, गुरु को पूजा होना चाहिए। गुरु माती पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी कोटि बादशाह सुल्तान, आज तुम्हारे भजन भक्ति पर मैंने बहुत खुश हूँ। मांग ले वरदान, क्या मांगने के लिए चाहता है? साथ बेटी कमलावती, आज तुम्हारी भजन भक्ति पर बेटी मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। मांग ले वरदान, क्या मांगने के लिए चाहती है? गुरुदेव, बोलो। दिल्ली राज में कोई चीज की कमी नहीं है। कमी एक चीज की है, जो उसके लिए हम लोग बहुत व्याकुल है, बहुत उदास हैं। बोलो बेटी, जब तक तू नहीं कहेगी मैं कैसे समझूंगा? गुरुदेव, यह दिल्ली राज परिवार में हम 2 महारानी हैं, परंतु दोनों महारानी के 4 पन में 3 पन बीत गया, 1 पन बाकी है। परंतु अभी तक न एक पुत्र हुआ न पुत्री हुई। या आगे चल के दिल्ली राज का शासक कौन बनेगा? बेटी कमलावती, जब ये संसार में कार्य का विभाजन हुआ तो सृष्टि की भार
ब्रह्मा जी का सौंपा गया। सारे भेद ब्रह्मा को मैं पूछता हूँ, वो ब्रह्मा क्या कहता है इसके बाद मैं बताऊंगा। श्री कतो ब्रह्मा मैं निरंजन काल बोल रहा हूँ। श्री करतो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा दिल्ली रोश बादशाह सुल्तान की साथ साथ बेटी कमलावती हमारे चरणों को पूजा किया करती है, परंतु दिनादिन चौथा पद बीतने जा रहा है। राज में महाराज का दो पत्नी रहते हुए न एक पुत्र हुआ न एक पुत्री हुई। हमारे बेटी कमलावती के हस्तरेखा में देखो पुत्र और पुत्री लिखा है कि नहीं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हमारे बेटी का रेखा में देखो, खक्का में देखो पुत्री और पुत्री लिखा है कि नहीं। मैं देख रहा हूँ सुल्तान बादशाह रानी कमलावती के साथ है। एक जन्म को बतावे 7 जन्म तक न पुत्र है न पुत्री है। करता ब्रह्मा मैं निरंजन काल बोल रहा हूँ। पिताश्री जिनके लिखा रहता है जिनके नाम पर उसी के मैं सृष्टि करता हूँ। जिनके नाम नहीं लिखा रहता है उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं समझ गया। बेटी कमलावती रे भगवान के घर में दिन है परंतु अंधेर नहीं होता है। तुम धैर्य धारण रखो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने कहा एक जन्म क्या 7 जन्म तक बादशाह कमलावती के साथ न एक पुत्र होगा न एक पुत्री होगी। बेटी तुम चिंता न करो बेटी, मैं आगे जाकर मैं सोचूंगा, सारे दुख दर्द को मैं हर लूंगा। तब तक के लिए तू मेरे नाम को गुणगान गाते रहो, मेरे पूजा करते रहो बेटी। आगे जाकर मैं सोचूंगा। इस समय दोनों व्यक्ति साइडे हो जाओ बेटी। संत पंडाल में पधारे हुए संत शिरोमणि, मेरा नाम तो निरंजन काल है, कालों की काल महाकाल। इसी तरह 1,84,00,000 चराचर जीव को अपने चांगल में फंसा कर रखा हो। ये बादशाह और महारानी कमलावती हमारे चांगल में फंस गया। सजनों क्या होगा नहीं होगा मैं खुद जानता हूँ, परंतु इसको चांगल में मैं फंसा कर रखा हूँ। इस समय मैं जा रहा हूँ बेटी कमलावती, इस समय मैं जा रहा हूँ बेटी। दोनों व्यक्ति मिलकर हमारे पूजा करना, हमारे नाम को प्रसार करना और मेरे नाम को गुणगान गाते रहना बेटी। आगे जाकर मैं सोचूंगा। गुरुदेव हम लोग को दर्शन देते रहना। स्वामीनाथ अब हम लोग को कोई आशा भरोसा नहीं रह गया। हर सृष्टिकर्ता भाग विधाता विश्व रचिता के यह मुखार बिन से अपना श्रवण से सुन लो जे एक जन्म के कहे 7 जन्म तक हमको बाल बच्चा नहीं होगा। हाँ मैं निराशा हो गई हूँ। अब इसमें क्या आपको दोष
क्या मेरी दोस्त, जब मेरी भाग्य में नहीं लिखा है तो कहां से होगा बाल बच्चा। कमलावती, मैं भी ये सुना, एक आसमार्ग से स्वयं सृष्टिकर्ता भाग विधाता ब्रह्मा ने बताया कि बादशाह सुल्तान और कमलावती को एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक पुत्र या पुत्री प्राप्ति नहीं है, बाझापन रहेगा। रानी, अब तो कोई आशा भरोसा नहीं जो ये दिल्ली देश में उत्तराधिकारी हो। और ये बादशाह सुल्तान के चले जाने की बात, ना तो ये देश का कोई उत्तराधिकारी होगा, ना ये दिल्ली देश रहेगा, सारा ध्वस्त हो जाएगा। रानी, लेकिन ये बादशाह सुल्तान ना ये हाथ से कभी धर्म किया, ना कर्म किया, ना कुछ दान किया, न पुण्य किया, हर हमेशा साधु संतों से नफरत किया। लेकिन कमलावती, आज मेरे मन में एक सच्चाई उमर आई है, जिसके पालन करने से ये दिल्ली देश का उत्तराधिकारी मिल सकता है, पुत्र या पुत्री मिल सकता है। स्वामी, रानी, वह कौन है, क्या है जो हम लोग को क्या करने से बाल बच्चा होगा। रानी, अब मैं ये चाहता हूं कि एक रजेशी पोशाक रखकर, ये राजपाट छोड़कर, ये एक महान संन्यास कर्म धारण करके जंगल चले जाओ और जंगल में तपस्या करो। साधु संतों का मुख से जो वचन निकलता है, सुना है कभी झूठा नहीं होता है। स्वामी, क्या आप चले जाएंगे जंगल तपस्या करने के लिए। हाँ, तो परंतु मुझे भी साथ लेके चलिए स्वामी। कमलावती, तपस्या करना कोई बच्चे का खिलौना नहीं है। कमलावती, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो देश के शासक कोई नहीं होगा, और इतने में दूसरे देश का राजा है, ये दिल्ली देश कैप्चर कर सकता है, हासिल कर सकता है। इसलिए तुम्हें रहना जरूरी है। रानी, स्वामीनाथ, आप चले जाएंगे तपस्या में, सिंहासन खाली पड़ जाएगा, हम लोग अनाथ हो कमलावती, जाएंगे, जनता प्रजा दुखी हो जाएगा, बिना राजा के राज शोभा नहीं देगा। कमलावती, जब से गुरु के मुख से सुना हूं और स्वयं ब्रह्मा के आकाश मार्ग सुना हूं, तब से ये सारा देश मुझे कैसा न कैसा लग रहा है, सोनाकार दिखाई देता है। कमलावती, स्वामी, क्या आपको तपस्या करने से यह महारानी सबको बाल बच्चा हो सकता है। अवश्य हो सकता है। अरे तब तो सोना में सुगंध हो जाएगा। आप कमलावती, जाइए, मैं अपने मंत्री को उन्हीं के ऊपर मैं बाहर सौंप दूंगी और मंत्री साहब यह राज को चलाएंगे। कमलावती, इसलिए अभी तो मेरे शरीर पे ये छत्र छाया, ये जयमाल, ये सिर के ताज, ये रजसी पोशाक कोई काम का दिखाई नहीं देता है। स्वामी, रानी, यह राजसी पोशाक इसी जगह उतार कर रख दीजिए और बलकल वस्त्र पहनकर तपस्या करने के लिए चले जाइए। छात्राय छाया माननीय गले के जयमाल, सिर के ताज, सोना के जटिल सिंहासन पर रखकर तुम अपने राज शासक करना और मंत्री के साथ लेकर पूरा राज में कानून करना। और मैं जब तक ये बादशाह सुल्तान के पुत्र या पुत्री का वरदान ना मिले, तब तक ये जंगल से वैराग्य कर्म से वापस नहीं आएगा। रानी, चलते ही जंगल अबनी सगृह धावा, राम भजनावा।
भगवान। स्वामीनाथ यह राजपाट मोह माया तेज के चल गए जंगल तपस्या करने के लिए। आप कितने दिन तपस्या करेंगे तो उनको भक्ति पूरा होगा। भक्ति पूरा हो जाने के बाद ऐसे भगवान को महिमा डोलेगा तो दर्शन देंगे और पुत्र को वरदान लेकर अपने राज दिल्ली को आएगा। हरे राम ना बिगड़ी है जे करे क्या होना बिगाड़ी जी क्या होना बिगाड़ी जी आराम ना बिगड़ी है जे करे करूं क्या मैं, जाऊं तो जाऊं कहां। यदि इस संसार में कोई गलत कदम उठा लेती हो तो लोग मेरे माता पिता को क्या कहेंगे कि कैसे पुत्री को तूने जन्म दिया जो आज इस संसार में
गलत कदम उठा लिया है। यदि किसी नदी या नाले में कूद कर अपना जान दे देती हो तो जीव हत्या का पाप मुझे लग जाएगा। आखिर मैं क्या करूं? की बात देख रही हूँ। राज दिल्ली में कोई साधु संत का आगमन नहीं होता, क्योंकि जो भी साधु संत राज दिल्ली में आ जाते हैं उसे पकड़ पकड़ के जबरन मेरे स्वामी काल निरंजन का पूजा करवाते हैं। जो साधु संत काल का पूजा नहीं करते उसे पकड़ के कारागार में बंदी कर देते हैं। शायद ही बाबा को मालूम नहीं, अनजाने बाबा है इस राज में आ गए हैं। मैं इसे मनाकर और यहाँ से भेज देती हूँ, कहीं मेरे स्वामी को पता चल गया कि राज दिल्ली में संत का आगमन हुआ है तो इसे भी पकड़ के कारागार में बंदी कर देगा। लेकिन अब मेरा जीवन तो संतों के चरणों पे टिका हुआ है और इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं रह गया।
क्यों नहीं संत भगवान के आसन पे बिठाकर कुछ आदर सत्कार कर लो, उसके बाद इन्हें भेज दूंगी। बाबा आसन पे बैठिए। हेलो। सबसे पहले मैं संत भगवान को चरण पखार के चरणामृत पान करूंगा। हेलो। आज समैया मघानी की बहिना साधु बाबा गेल में घबा। आज समैया मघानी की बहिना साधु बाबा गेल में घबा। जन्म के हमको बाबा ने, जन्म के हमको बाबा ने, आज पुराने हरिवान की बहिना साधु बाबा गेल में घबा। बेटी, तुम्हारी भक्ति भजन को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। किस तरह अतिथि को सेवा किया जाता है, किस तरह साधु को तू अच्छी तरह जानती है। बाबा बोलो। साधु की सेवा किस प्रकार से होना चाहिए मैं कुछ नहीं जानती हूँ बाबा। जो कुछ भी मैं जानी हूँ आपका सेवा की हूँ। बहुत कुछ किया, इसी तरह सेवा करते हैं। कोई भी अतिथि साधु संत आ जाए, बैठने के लिए आसन देना चाहिए, एक लोटा जल देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, यही तो भावना है। मीठा बोली देना चाहिए। बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई गुरु है? गुरु? हाँ। गुरु किसे कहते हैं बाबा? गुरु कैसा होता है? गुरु किस वस्तु की नाम है, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। यदि गुरु के बारे में आप जानते हैं तो आप मुझे कहकर सुनाइए, गुरु क्या चीज है? गुरु का नहीं समझती है? नहीं बाबा। गुरु ऐसा कर दे तुम्हें सकल पाप की नाव से, जैसे जिंदगी आग से जले पुरानी घास से। कितनी घास पुरानी सूखी हो, अगर एक जिंदगी आग रख दो तो जल के राख हो जाएगा। उसी तरह जिन जीव को गुरु है, जो गुरुमुख बन गए हैं, वो प्रकाश में जीवन है। और जिनकी गुरु नहीं है, सारा जीवन अंधकारी अंधकार में है। बाबा राम कृष्ण से कौन बड़ा? वो तो गुरु की ने, तीन लोग के धनी गुरु के आगे अधीने। राम कृष्ण वो भी गुरु किया था। यानी इसका मतलब ये हुआ बाबा कि संसार में जो मानव गुरुमुख हो गया है वो अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश में ले आया है, और जो मानव गुरुमुख नहीं है
वो अपने जीवन को अंधकार में डालकर इस संसार से वैसे ही चले जाते हैं। हाँ बच्चे, वैसे ही चलता है, बिना गुरु से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। बाबा, बोलो। यदि मैं भी गुरु दीक्षा ले लूं तो क्या मेरा भी जीवन अंधकार में प्रकाश आ सकता है? हाँ बच्चे, तुम्हारा जीवन बिल्कुल प्रकाश में आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बाबा? सामग्री जुगाड़ करना पड़ेगा। सामग्री? हाँ बाबा, बोलो। मैं आपसे विनती करती हूँ। बोलो। अक्षर ना पकड़े रंगिया बताइए मैं कौन कौन सी सामग्री व्यवस्था करूं? बेटी, श्वेत आसन, श्वेत सिंहासन, नारियल, केरा, कपूर, मधुर का घी, 4-5 केरा, 84 दीप, अब बिना कटे फटे पान, सुपारी, नेवा, मिष्टान, लड्डू, 4 बर्तन और नया वस्त्र जुगाड़ कर लो। नाम पान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र मैं दे दूंगा। मैं सारी सामग्री व्यवस्था करके ले आती हूँ। जुगाड़ करो। सतपुरुष से बड़ी तो है आया हो लगना लगाला सतनाम है दिव्य हवारा एक नहीं
बेटी तुझे नामपान को दीक्षा गुरु मंत्र में दे दिया। भूखा का भोजन, प्यासल का पानी, दान पुण्य करना, भक्ति भजन करना, साधु संतों को आदर भाव इस तरह करना। बेटी गुरुदेव, आपके वचन को मैं सदा निभाऊंगी। भूखे को भोजन, निवस्त्र के वस्त्रदान और आपके नामों की रटन मैं सदा लगाऊंगी गुरुदेव, सदा लगाऊंगी। बेटे आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, खुशी मनाना चाहिए। फिर आंखों में आंसू क्यों? काहे रोती है? क्या कमी हो गई? सही कह रहे हैं गुरुदेव। बोलो। जो आज जीवन में पहली बार खुशी मिला थी, यानी आपके द्वारा दीक्षा मत ली हो गुरुदेव। आज तो खुशी आई ही खुशी आ गई। लेकिन गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस संसार में सबसे अभागल नारी मैं ही हूँ गुरुदेव? पूछो, 1000 बार पूछ सकती हो। गुरु के आगे शर्मा मत, रो मत बच्चे। क्या कमी है? मैं तो देख रहा हूँ हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, मटर, हीरा, मोती, बंगला, गाड़ी, हर कुछ भरपूर है। फिर आंखों में आंसू क्यों? ये मेरे किसी काम की नहीं, ये मिट्टी का सवाल है गुरुदेव। क्योंकि जिस नारी के ससुराल में पति का सेवा न कर पाई, पति का सुख नहीं कर पाई, वो सारा संपत्ति मिट्टी का सवाल गुरुदेव, मिट्टी का सवाल। बेटी केशिया, तुम्हारे बारे में तो मैं हर कुछ मैं जानता हूँ, मैं हर बात जानता हूँ। क्या? काहे चिंतित नहीं रहती है? मैं सारी बात जानता हूँ। आप मेरे बारे में जानते हैं? हाँ बेटी। क्या जानते हैं बाबा? अरे चिट्टी के पैर में नेपुर बोलते हैं, वो तो मैं जानता हूँ। काहे जानूंगा बच्चे, सारी बात मैं जानता हूँ। बेटी क्या जानते हैं गुरुदेव मेरे बारे में? यदि जानते हैं तो मुझे बताइए, क्या सब जानते हैं? बेटी केशिया, क्या मेरी भाग में यही लिखा है जीवन भर गुरुदेव? बेटी जिस रोज से कौशलपुर से शादी करके रहे सुल्तान बादशाह तुम्हारे इस घर में पहली रात, पहली रोज, पहली दिन सुल्तान बादशाह तुमसे बातें किया। इस घर में काल निरंजन है, काल का पूजा करो। तुम काल के पूजा करने से इनकार कर दिया। कार्ता निरंजन का पूजा तुम नहीं किया। बार बार, 1000 बार, कितने कहते कहते बादशाह थक गया। तुम पूजा करने से इनकार कर दिया। हाँ गुरुदेव, यह तो बात सत्य है। तुम्हारे त्याग दिया, दूसरे शादी करके लाए, जिनके नाम है महारानी कमलावती। कमलावती को एक ही बार कहने से कमलावती काल निरंजन का पूजा शुरू कर दिया। बातों बातों में जवान ढल गया, बुढ़ापा आ गया। अरमान लगे एक संतान का। सुल्तान बादशाह को एक संतान के बिना कुछ नहीं सुहाते थे। 12 वर्षों की बात तुम्हारे भवन में आई अंतिम समझौता करने के लिए। हाँ गुरुदेव। लेकिन उस रोज भी तुम उनको बात को नहीं माने। सही बात है? हाँ यह तो बात सही है गुरुदेव। बहुत गाली बजाती, पिटाई भी कर दिया। हाँ गुरुदेव, यह भी बात सत्य है। बेटी कसम खा कर वो चलेगी। हाँ, दोबारा मेरी भवन से कसम खाकर वो चले गए गुरुदेव। बोल अब क्या चाहती है तुम? गुरुदेव, हाँ बोल। आप मुझे बता देना चाहते हैं? हाँ मांग। गुरुदेव, बोलो। यदि इस नाभागन को आप वरदान देना चाहते हैं तो गुरुदेव मेरी विनती स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव, राज दिल्ली के सिंहासन की ओर देखिए। अब लगता है कि हम तीनों व्यक्ति के समाप्त हो जाने के बाद ये राज दिल्ली में दीपक जलाने वाला, प्रजा को देखभाल करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। गुरुदेव,
यदि आप बता देना चाहते हैं तो मुझसे छोटी बहन कमलावती है, उनके वज्र से गुरुदेव पुत्री और पुत्री का बता दीजिए। धन्य है तुम बच्चे, धन्य है तुम जैसे नारी संसार में और कभी हो बच्चे। अपना दुख तकलीफ काटते हुए और पाया को सुख देने के लिए चाहती। आखिर क्यों नहीं गुरुदेव, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे भवन अब कभी नहीं आएंगे। धन्य है कमलावती के भाग रेखा में संतान तो लिखा ही नहीं है। गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? आप कैसे जानते हैं कि कमलावती के भाग में संतान लिखा ही नहीं है? बेटी उसी रोज सुल्तान बादशाह तुमसे नफरत किया, कसम खा कर जब कमलावती के भवन गया तो कमलावती उदासी देखा तो कमलावती ने बातें किया क्यों उदास है? तब बादशाह ने कहा एक संतान के बिना दो रानी है देश में राज परिवार में, लेकिन न एक पुत्र है न एक पुत्री है। तो कमलावती ने भेद बताया, आज हम दोनों मिलकर गुरु को पूजा करेंगे, गुरुदेव खुश हो जाएगा। तब पूछूंगा उनसे कि हमारे भाग रेखा में संतान लिखा है कि नहीं। फिर क्या हुआ गुरुदेव? तो गुरुदेव की पूजा किया तो करता निरंजन दर्शन दिया। तो क्या करता निरंजन? पुत्री या पुत्री का वरदान दिए। बेटी सुल्तान बादशाह रानी कमलावती ने उनसे पूछा हमारे भाग रेखा में है कि नहीं। तो काल निरंजन सृष्टि का भार ब्रह्मा को सौंप दिया। तो ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा ने कहा एक जन्म को बतावे, 7 जन्म तक ना पुत्र है ना पुत्री है। मतलब ये हुआ कि अब तीनों व्यक्ति के समाप्त हो जाने के बाद ही राज दिल्ली का उत्तराधिकारी कोई नहीं रह जाएगा। नहीं बेटी, पुत्र होगा होगा। गुरुदेव अभी आप बताए हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक बताए सृष्टिकर्ता की संतान नहीं होगा, और आप घरे संतान होगा तो कैसे होगा गुरुदेव? तुम्हारी गोद से पैदा आप मुझे वरदान नहीं दे रहे हैं गुरुदेव, आप मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने जा रहे हैं। जब तक पति और पत्नी का संबंध नहीं हो तो कैसे मेरे वज्र से संतान होगा गुरुदेव? गुरुदेव मैं आपसे कल जोड़ कर विनती करती हूँ कि अपने वचन को आप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए गुरुदेव, अन्यथा अनंत हो जाएगा गुरुदेव। बेटी चिंता मत करो, इतनी बातें सुनकर के सुल्तान बादशाह जंगल संन्यास कर ले लिया। वो दिल्ली में नहीं है। क्या नहीं है? इस समय मेरे स्वामी दिल्ली राज में नहीं? नहीं, संन्यास कर्म लेने के चला गया जंगल। लेकिन मैं वचन दे रहा हूँ एक संतान तो हरी गोद से पैदा लेगा ही लेगा। संतों की वचन वापस नहीं होता है। एक तरफ आपका वचन है और एक तरफ पतिदेव संन्यास कर, तो कैसे मेरे वजह से संतान होगा गुरुदेव? अभी कुछ नहीं हुआ,
अपने वचन को वापस ले लीजिए गुरुदेव। बेटी, तर्कस से बाहर निकलता है वापस नहीं आता है, बंदूक से गोली निकलते हैं वापस नहीं होते हैं, साधु की वचन निकलता है तो वापस नहीं होता है। चिंता मत करो, जो न किया लकीर वो करेगा फकीर। मैं एक फकीर हूँ बेटी, फकीर हूँ। अपने भक्तों को मैं कलंक नहीं लगने दूंगा। कहीं मेरे माथे पे कलंक का ठीका न लगे गुरुदेव। तो चिंता मत कर, गुरु शीश और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अब तुम मेरे बेटी बन गए, कलंक नहीं लगने दूंगा। जो कुछ करना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। अच्छी दया दीदियो बिसर बजानी मोरा, दया दीदियो बिसर बजानी मोरा। वचन और दूसरी तरफ स्वामीनाथ सन्यास कर, कहीं गुरुदेव का वचन झूठा हो गया तो इस संसार में संत में विश्वास कौन करेगा। दोनों तरफ खाई खाई, किधर जाओ किधर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। दया दीदियो सर बचानी मोरा। सुल्तान ये पुत्र या पुत्री के लिए एक संन्यास कर्म धारण करके जंगल में महान तपस्वी की तरह जंगल में करदर की ठोकर, क्या जाने पुत्री या पुत्री के वरदान मिले या ना मिले, लेकिन आज ये बादशाह सुल्तान संन्यास कर्म तो ले चुका है। कब है कई गुरु से मिलना है, यंदेशवा हमारा लगले रही।
बादशाह सुल्तान इसी जंगल में एक संन्यास लेकर और समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। और जब तक बादशाह सुल्तान के पुत्र या पुत्री का वरदान ना मिले तब तक यही समाधि में लीन रहेंगे। परदेसिया परदेसिया पीले अमृत बानी, परदेसिया पीले अमृत बानी। सरोवर में गोता लगाने वाले हंस बना, क्या विलंबना है दुनिया की। एक तो परदेसी कुल में बैठे हैं, सुबह होते ही डेरा टूट जाएगा। उसी तरह यह संसार में पंछी है, ये आत्मा पंछी है। जिस तरह वृक्ष पर आकर के पंछी बैठता है और पंछी को जब मर्जी होता है तो उड़ जाते हैं, उसी तरह यह काया रूप ये वृक्ष है, आत्मा पंछी है। आत्मा को जब मर्जी होगा उड़ जाएगा। आत्मा नहीं समझता है बच्चा, न जवान न वृद्धा, जब मर्जी होता है वहीं पर छोड़कर चले जाता है। तब तक ये 2 दिन के मेहमान हैं हम लोग परदेसी। तो भोजन जो मानव का भोजन है वो नहीं करता है, जो भोजन नहीं है मानव के लिए वही करता है। अंकुर भजे सो देवगन, रज बीज भजे सो स्वाम। जो अंकुर से पैदा होता है ये मानव का भोजन है।
लेकिन अपना भोजन छोड़ करके दूसरे के भोजन करता है। जो पीना चाहिए मानव को नहीं पीते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वही पीता है। जहां बैठना चाहिए वहां नहीं बैठते हैं, जहां नहीं बैठना चाहिए वहीं बैठ के सुबह शाम टाइम को व्यतीत कर देता है। सजनों देखिए, न कर्म किया न धर्म किया, न दान किया न पुण्य किया, कभी साधु संतों से नफरत किया है। आज बोगले की तरह ध्यान लगाकर बैठे हैं। क्या कर्म करे कसाई के, अब मुख से बोले राम, आशा करे बैकुंठ के, क्या नाजायज है राम? नहीं, कर्मों की फल मिलता है, लेकिन इनकी भक्ति पर खुश नहीं है, इनकी तपस्या पर मैं खुश नहीं हूं। लेकिन मैं तो बच्ची हूं, केशिया को मैं वचन दिया हूं, बेटी एक संतान तुम्हारे गोद से पैदा लेगा। और बादशाह इधर है और रानी राजमहल में है, कैसे होगा? दो से दुनिया चलते हैं। तो दोनों को मिलन कराने के लिए, मैं भक्तों के काम करने के लिए, भक्तों को टहल करने के लिए भगवान खुद मंजूर करता है। भक्तों की टहल करने के लिए मैं आ गया हूं यहाँ पर। भक्त जैसा मिले तो भगवान पीछे पीछे जाते हैं भक्तों के, और भक्तों की टहल करता है। आज मैं रानी केशिया को मैं वचन दे दिया हूं, उनकी टहल बजाने के यहाँ तक मैं आ गया हूं, ताकि दोनों के मिलन हो जाए, हमारे बेटी कलंकित न हो। बादशाह, सुल्तान बादशाह, आंखें खोलो, देख तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, देख। संत भगवान, आज ही बादशाह सुल्तान का तपस्या पूरा हो गया। बाबा, ये बादशाह सुल्तान आपके चरणों में दसों नक्श जोड़कर बंदगी करते हैं। बाबा, सदा सुखी हो, सदा कल्याण हो। क्या कमी होगी ये बादशाह? हाथी घोड़ा सोना चांदी मंडल हीरा मोती बंगला गाड़ी हर कुछ भरपूर है, फिर जंगल में संन्यास लेने के लिए क्या प्रयोजन है? बाबा बोलिए। सही आप बताएं कि दिल्ली देश में बादशाह सुल्तान का कोई चीज का कमी नहीं। अंधन सोना चांदी हाथी घोड़ा रथमाल के जटित सोना के सिंहासन, कोई चीज का कमी नहीं है बाबा। लेकिन ये एक चीज का कमी है, इसलिए आज ये बादशाह सुल्तान महान संन्यास कर्म धारण करके जंगल में संन्यास लिया था, और इस समय आपसे मुलाकात है। बाबा, क्या चाहते हो? क्या मांग है तुम्हारी? बाबा, ये बादशाह सुल्तान एक पुत्र के वरदान के लिए जंगल में आया है। बाबा, मुझे पुत्र चाहिए। बाबा, पुत्र को वरदान मिलेगा, मेरे साथ दो शर्त है, तुझे मंजूर है? बाबा, मेरे बातों को पालन करोगे? बाबा, बोलो। अगर आप मुझे पुत्र को वरदान देंगे, पुत्र हुआ, तो आपके हर आज्ञा को मैं पालन करूंगा। बाबा, हर आज्ञा को मैं पालन करूंगा। बादशाह, पहला शर्त ये है। क्या शर्त है? तूने हजारों हजार साधु संतों को कारागार जेल में बंदी बनाकर रखे हो, रिहा कर दोगे? बाबा, आपके वचन अनुसार जितने हजारों हजार जोगी सन्यासी तपसी वैरागी को मैं पकड़ पकड़ कर कारागार में बंदी किया हो, यहाँ से जाते ही सबको रिहाई हो जाएगा। बाबा, सबको रिहा कर दूंगा। वरदान तो मिलेगा। दूसरा क्या है बाबा? एक पुत्र को वरदान मिलेगा, लेकिन महारानी केशिया नहीं। महारानी केशिया? महारानी केशिया के भवन से तो मैं कसम खाकर निकला। वही कसम वापस लोगे? बाबा, अगर मुझे पुत्र देने के लिए चाहते हैं तो महारानी कमलावती की कोख से दीजिए। बाबा, महारानी कमलावती की कोख से, क्योंकि सारा देश का कानून उनके हाथों में छोड़कर आया और सारा देश का शासक वही है। इसलिए बाबा, बादशाह, बाबा, कमलावती के एक जन्म के 7 जन्म तक लिखा नहीं है। तुम अपना गुरुदेव से पूछा, तुम्हारे गुरु ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से पूछा,
तो ब्रह्मा ने कहा एक जन्म क्या 7 जन्म तक नहीं होगा, तो कहां से मैं दूं उन्हें। लेकिन संतान को वरदान तो मैं दे रहा हूं महारानी केशिया को लिए। बाबा ये फल देना पड़ेगा। बाबा बोलो। चाहे रानी केशिया के कोख से हो या कमलावती के कोख से, बेटा तो मेरा ही होगा। बाबा आप जो कहेंगे, आपको हर वचन को मैं पालन करने वाला हूं। बाबा जो कहेंगे वही होगा। बादशाह कहिए बाबा। ये फल केशिया को लिए मात्र है। अच्छा। अगर दूसरे को दोगे फल काम नहीं आएगा, फल निष्फल हो जाएगा, काम नहीं आएगा। बाबा आपको हर वचन को मैं पालन करूंगा। रानी केशिया को लार प्यार हर कुछ मैं दूंगा। फल के साथ हाँ। माया ममता प्यार भी देना पड़ेगा। मंजूर है? हर कुछ मिलेगा। बोलो सत्यनाम 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 सदा हो कल्याण। बाबा आप नहीं जानते कि बादशाह सुल्तान के किस रास्ते पे खड़ा कर दिया है, कितना कठिन के राह में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको क्या पता है, सारा देश के कानून रानी कमलावती को छोड़कर गया था, और ये जंगल में बादशाह सुल्तान रानी केशिया के लिए तैयार से कठिन के पटिया छैना हो जाबा को न जाए कोई हो मोरू यही कठिन के पटिया छैना। जब से गुरुदेव वचन देकर गए हैं, तब से मैं पल पल राह देख रही हूँ, आंखें बिछाई बैठी हूँ कि किस ओर से मेरे स्वामी आ रहे हैं। स्वामी जब आई भवन में तो उसकी सेवा में कोई त्रुटि न रही। ऐसे ऐसे मैं ख्वाब सजाई बैठी हूँ, लेकिन कहीं नहीं नजर आ रही हूँ। कैसे कैसे मैं ख्वाब सजाई बैठी हूँ। चंदना के गछिया बरेरा ताही पर बोलली कोई लिया, ताही पर
कोयलिया निंदियो न आ क्या करूं मैं? जिस दिन से गए न तो कोई खोज खबर, न अंतरी मंत्री को भेजकर मेरा कोई समाचार। सजना निंदी उड़ गई, फिर लुट के लेना लुट के लेना रामा जे कर ले जगलिए, रामा जे कर ले जगलिए फिर मोहिया भेलेना रामा जे कर ले जगलिए फिर मोहिया भेलेना रामा जे कर ले
खरिया तप लैना दुख खरिया तप लैना रामा भोरा को भुरकवा कता सैती के लैना रामा भोरा को भुरकवा कता सैती के लैना रामा भोरा को भुरकवा सुन सुन आगे सजना कानई में खरिया सतिया कानई में खरिया खेलई बेईमानी ना खेलई बेईमानी ना रामा से जगो पकड़ के कखनी धरी कानी ना रामा से जगो पकड़ के कखनी धरी कानी ना रामा से जगो ई आवाज के कर बुझै छै हम तो पंसे राजा रहिया पता जागो लगिया हम तो पंसे राजा रहिया पता जागो लगिया हम तो पंसे राजा हम तो पंसे महाराजा के सवरिया महाराजा के सवरिया चलो भैया चलो भैया ए रानी जी बड़ी खुश नजर आवे छै होली के 10 दिन टाइम छै को नहीं छे टाइम आबि गेल छे की बात छै बड़ी खुशी में छियै की बात दारू तारू पे लिए होली से पहले दारू तो नहीं मिली नशा हमरा दूसरे चीज के कथी के रात देखलिए सपना कथी सपना में देखलिए महाराज अलै अपना रात देखलिए सपना महाराज अलै अपना रात देखलिए सपना महाराज अलै अपना महाराज अलै अपना और इसी खुशहाली में हमारे पूरन गोसाई साहब पूरन दास गोसाई साहब है हमारे बड़े ही हम उनके भक्त है उनका भक्त वो पूरन गोसाई साहब ने हाँ। जब जान गए कि आज खुशहाली है मंत्री का तो महारानी जी के पास खुशहाली की खबर ले जाने के लिए पूरन गोसाई साहब ने 51 रुपया देख समय परिवार की जाए कौन एना के खुशी है महाराज आबि रहल छै हम सपना में देखलिए महाराज सपना में लोग करोड़पति हो जाए छै आ भिनसर चाय के दुकान पर जाए छै ने तो 5 रुपया नहीं रहे चाय पीते
सपना देखलिए महाराज आबे छी हैं? अपना है सच्चा सपना आता है महाराज अपना। अपना है सच्चा सपना आता है महाराज अपना। सुन ले महारानी भगवान सबसे हमारा मदीना। सपना 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 कभी हो जाता है अपना। ए ढोलक वाले चुपचाप लगे। की भेल सपना केहन भेल? सपना तो पाछू में खोदियावे चल हमरा। सपना हम कहाँ के सपना देखे छी कुछ के को जइने देखली हम सपना तहिने खोदियावे छो अपना। हे कथी देखली? कहाँ हम ककरो देखे छी? कहाँ छै कोई? केकरो ने कथी चले? साफे ने देखे छिए। साफे नहीं हमरा तो दौरिया दस लग। की छै नया न कहू ना की बात है? महादेव सुन देखे छिए। कत्ता वो तो कुछ वो तो ए कोन साथी एबो करते तो हम तो रुसल छे बजबे न करबे। आहू ने बाजो रूसल छिए। रुसल छे ने तो कोठी में जाके ढुक के पीना गोवेल के रूसल छ। हम कहियो न रूसल देखले छिए। आयो रानी रुसते महाराज हम फूलल छी। फूल गेल छै यहाँ महाराज तो फुल्लाहा के सटकावा पड़ता है। जय हो जय। ए तो वेल के आये मंत्री ये के कर बात छियै? नहीं देखे छिए। अच्छी के होवे मोहम्मद ये तो बुझाय छी वे छियै। वे जिन देखे छी मोहम्मद रफी के आवाज निकलल छै। ए वे छिए वेल का। ए हमर काम सुन कनी। वे छियै तो बजब नहीं। ए महा मलकाइन के कहिया हम नहीं बजी छी बुझली कि नहीं? आ दुनु गोटे गप कर। हमरा बीच में गलो सोने छिए। नहीं नहीं हमर कहे के भाव ई है। डायरेक्ट जान होते कहियो ने खुशामद करियो। एक गिलासे पर ए सबसे पहले ई कह महारानी आई कल खाई पिए छलो कि नहीं? हैं खाना वाना खाई छलो कि नहीं? खाई छी वे अल्लाह भर जीवन। बस ए 10 मुल्ला स्टैंड के नहीं दिली अकरे अब कहियो न करियो हमरो खोल को तो रानी किसिया रानी गइमिया देखो आय बुझाय छै एकरा फेरो हमरा मारे के मन भ गेलै या क्या एलै या कतना कुछ हेतै त हम बजबै खोट के त हम बजबे न करबै। सुनलिए ऊ कहे छै महारानी के सिया ई कहे छै के छिया। रानी अरे अस्थिर हो तू अस्थिर हो। खाओ मीठ वार से बज न कहीं ना हाये मुझको इन के सिया गाना कहीं कौन हो जो बस सीधा बात कोई तो देखो जी को देता हो गले चाहे। अच्छा महारानी देखो सही में बहुतों दिनों के बाद बादशाह सुल्तान अहा के भवन में आयल अछि। याल छै त याल रो हम के कर छियै के आ के छै हमर के कोई ना आके कोई के आय एते दिन से जे हम ए एकर मतलब चेक करके आ के करके। हां कोई नै छै हमर कोई हम नै छै ककरो कोई। अच्छा त नहीं बजबे एकर मतलब के बजबै से त बजे छी ककरा से? हम अपना मन से बजै छी। मारे जे बैठो ना कहे छै नहीं बोल। ए चल जरूर अच्छा महारानी केसिया देखो एक राति हम बजबे न करबे। ओइ दिन का हम मार के कते मल हम लगलिए त हाँ कहो गिर करे डार धेनिए अछि आ बाजी हम बाजी ल दिया जरल है। बात वही दिन का बात है जत्ते पीटने छे तत्ते खुशामद करे। एकर बाद सब चाल तोड़े छी। हमरा त यहां के देखू तो फैन दुखा लगे।
रानी है केसिया ए मार सुनो देखे छियो तेना कूदै छे फिर डार हाथ सरक जेते कहते मलहम लाइन के लगाओ यार ए बड़ हमदर्दी करे ला लिया बड़ हमदर्दी वही दिन का मार मारने कते मल हम सेद गेले कोती में ठीक है जे पदरा में रानी हम कह छिए मंत्री आय हो ढोलकिया तोरो एहने हेत रे जा मंत्री महारानी साफे गरुस रहल छ कुछो कहबे तो बजता है अच्छा ठीक है हम मिलाइए के कहे छी मिला के कह छी अब बोलिया देख लियो मूस के दवाई छीटा लगले देख लियो सुनबियो है ब्याही है अबे ब्याही हेल बोली यासु हाय लरियो रानी है अबे ब्याही ये होता यही महाल बलुकी रानी बैठ लेबे मंत्री कछ बैठ लियो देख लियो पंच और तैयार छे पहले बैठ लियो अग्नि हमरा बचपन बात मान पड़े जना हाथी चुका खेलै छलिए अच्छा हाथी चुका कर खेलाइ छै अरे तोरी के ए मंत्री सब कह छे बैठ ले बैठ लियो पूछियो ना समाज से में पर पंचायती और छे बड़का बड़का लोग केना करी हजूर सब यो माता बहिन कहबे तबे बजबे न त हमर देह नहीं चरल है 12 बारी से नहीं बजलिए त की भ गेले जागला ही और से नहीं पूछू सुतला ही और से पूछियो जो बजबे की सुतला ही की बुझे छे ए सांप के निठोर भ गेल छै सांप के कनी देखियो हसियो न सजनी गुलाब कहिए कनी हसियो न सजनी गुलाब कहिए
ना अपने सब कहियो ना लोग नहीं कहते ना, कहते रखे है ना रानी है जब बजे खातिर दे कल सब जस देते ना हमरा कहियो बात दे कि नहीं बात इस अपने सब कह दियो हां ठीक है कहे छी घर वाला छी हमर तो बजबे केकरा से पड़ोसिया से बज देबे की मंत्री लेकिन बाबा से जे पूछियो बाबे का पंच मान लियो दोसर के नहीं बाबा से पूछियो जे सांस से यहाँ बैठल छी यहाँ देखे छलिए यार हाँ अच्छा उनका से पूछियो जे सांस से यहाँ बैठल छी आगुए में देखे छलिए यार साजे साजे जे ई मुनसा हमरा मारे छले त बाबा का कनियो दिया में फुनफुनी ने ले जब उठ के कहते जे मोगी के कौन कसूर है किया मारे छ अखुन के जे बाज लियो हम कहे जे एने आ के कथि कहलिए आउ नहीं कहो एक बेर कहा गेल छी देखियो आय हम कहे चलिए पंच फंसते में एने पंच हो या दू दिसिया पंच एक रे के जे इनके लो जा है गांव में पंचायती करबिला यहाँ सब होने ने बदलिए देखलिए समधी बाबा फंस गेले आय ठीके कहलखिन बाबा जे घर वाला छी हमर त बजबे केकरा से बाज लिए कोना हंसी करे बच्चे सस्ते में बाज लिए रानी से हाँ कम से कम अहाँ के भवन में एलू हाँ अहाँ के पूछबाक चाहे कि भूखल छी कि प्यासल छी बाप हमर चिंता यहाँ के बढ़े छ ने तै दुआरे हमरा अहाँ के अतेक चिंता छै अहाँ के लागे देखिए हम कथि लगैल छी गई में आये मंत्री हमरा मन भेलै जे अत्ते दिन पर हमरा भवन एलिए त हमरा खातिर 2-4 किलो रसगुल्लो मिठाई नहीं आले ते मुंह बजो अत्ते गो रास्ता पेरा बोर तोड़ लेलके के की कह छै देखे छी हम बाप जन्म नहीं देखने छी फल महाराज के दोख नहीं छै ता देखलिए हम 1.5 किलो जिलेबी लगावे तो ओइसना गिर पड़ले त कुत्ता चटे छै मूर्ख का के नहीं त वही रसगुल्ला से और वही जिलेबी से मिठगर चीज छै बाप रे भाई हां कत भेटल कत लेलिए ये हां कत भेटल रहे फेकल रहे छै कत छले एहि फल के खातिर कत नहीं गए लेकिन ई फल भेटले एकटा बाबा देलकै ई फल हां आये मंत्री आई कौन जोरी पी गेल छै अत्ते दिन बाबाजी और पे विश्वास से नहीं हजारों हजार बाबाजी के कारागार में बंदी केने छी आ कह छी बाबाजी देलगा देखियो कौन जोरी पी गेले सुधर गेले जना देखियो त बाबा और अखन तक कोहरैते छै भीतरी पहले जाके देखाबे छै गोटा बाबा सब के भगा देलिए तो यार सुधर गेलिए ई बाबा देलगा हां हां कथि कुछ कहबो के लगा बाबा आई फल में पावर छै आई फल बाबा देलके फल में पावर है बाबा वही द्वार लग जे में पावर छै वही द्वारे बाबा देलके की पावर छै आई फल खेला से बाल बच्चा भ सकैया ल ल तो महाराज हमरा द दिया हमरा बियाह हो नै भेल अब बाल बच्चा जे कुल से भय त पेट में त केना करबो तब तो समस्या भइ जेउ त आय मंत्री कौन गाम छे पंचरा आओ सब याद करिए ई मंत्र
अब बाल बच्चा है तो फले खेला से एक किलो में 7 का बच्चा। फले खेला से जब बाल बच्चा होते अच्छा तो लोग हटिया बाजार चौक चौराहा से किलो के किलो लेते हाँ, हाँ। आ दर्जन के दर्जन बाल बच्चा पैदा कर लेते। फल खेला से बाल अहाँ के बच्चा। कथी बुझाय पड़ी बाजार के फल छै आ सब फल में पावर होइ छै मात्र ई फल खेला से बाल बच्चा भ सकैया भ जेते बाल बच्चा हाँ। विश्वास है एकदम पूरा तो स्वामीनाथी फल पकड़ो। अच्छा यदि ये फल खेला से बाल बच्चा हेते तो ये फल लेने जो हमरा छोटकी बहन कमलावती के दे देबे। अच्छा। ओकरा वोट से बाल बच्चा हेते तो हम सब मंगल गान गोबी। रानी ई फल मात्र अहाँ के लेल छै अहाँ के लेल सेहो प्रभाव छे में यह प्रभाव छै बाप रे बाप फल में हम ही खेबे त बाल बच्चा मात्र अहाँ खेबै त बाल बच्चा भ सकै दोसर के नहीं भ सकै। अच्छा खाइले त हम खेबे करबे हाँ। लेकिन हम अपना हाथ से नहीं खाबी फल। क्या हाथ गोड़ नहीं है हाथ से किया ने दू गो हाथ छे किया ने छे तब केला नहीं खेबै कारण छे ने जहिया गौना करा के राज दिल्ली एलो अच्छा तब भर दिन हमरा थुइर थार के हमरा घर से चल गेलिए। अच्छा। ओइ दिन हमरा के खिड़कियों न भेल तो या के गप अहाँ के मने विध पुराण नहीं होई छे तब ई बुढ़ारी मास छोड़ू रे बात खीर खियाऊ नहीं भेले त आइ फल खियाऊ ने कहलिए। अच्छा अच्छा ले ठीक है आज तोरे गप करबे हम बड पिटनो छी ने हां हां आ कनी एकदम से देबे ने खियाला रसी रसी रसी। अच्छा रानी यानी हमरा हाथ से अहाँ फल खेबै हां अच्छा ठीक है एना में घुर के खाबत टा मुंह बाबू देखिए मंत्री मुंह जतने को छे ततने को हम बोले के मुंह आ से पैंचा हम ले ले ए छोटा मुंह से दी मुंह चिरा मुंह कत से भेटे कम से कम फल के अनुसार त मुंह बाबा पर अच्छा कनी काट के खा लेबे तने आता है ए ई 10 मुल्ला रेस्ट नहीं छिए से दू मुन्ना के 3 महीना तक पियत रहू ला प्रयास कर। अच्छा लिया हाथा सदा नहीं खा जा हाथों खींच नहीं कोई जाए में के भाई मंत्री है ई फल के स्वाद त देना खट मधुर लगइए। बुझ गेलिए यहाँ के भीतरी में असर करैया। स्वामीनाथ अच्छा रानी अच्छा जंगल से तपस्या क के लिए थाकल है रे हाँ हाँ आज चलो वहां के कुछ देर हम सेवा करब। अच्छा। आज सुंदर सुंदर भोजन बना के अपने कम भोजन एकर करब। मतलब पूरा पूरी मिलान भ गेलै ना भ गेलै ने। आप तो करो शंका नहीं अच्छा लिए चल चलियो में ये चलियो में आया आयो रे कंता भवन माने साबे जे
भोरे भोरे हम एहन सपना देखली जे धक दबा नींद टूट गेल हमरा। एहन सपना कहियो देखने नहीं छलिए। आँख ताकै छी देख केकरो कोई नहीं देखे छी। हम कहै छी सपना भोरे भोरे साँच होइया कि झूठ होइया। देखलिए जे माली साहब एलखिन हमरा के जे केवाड़ ठोके उठू त ये आ देखे छी देख केकरो कोई नहीं। हमरा बड़ी डर भ गेल। से ई गेले कते दिन गेला भ गेले। हमरा कहल के जे तपस्या करे ला आ तपस्या करे आब तब अहाँ के घरे हम या। हम दिन गिने छिए तो समय तो पूरी आल है। हमरा तो कुछ नहीं बुराइया। अरे सुन के घर मारे जब से आ गईला बहरवा ये परदेसी सैया। ये परदेसी सैया अरे भेजल ना ये कहूँ खबरिया। ये परदेसी पियावा भेजला ना ये कहूँ खबरिया। ये परदेसी पियावा।
जान चलिए यहाँ डेढ़िया पर बैठल रहो कहीं एबो करते तो कैसे दू बउआ के मान दो हदीस आ पतली के पेन छो छी आबते आबते कहीं रास्ता में मन बदल गेल हेते तो ओना जेते कि एना एते एते हमरे भवन में हमरा छोड़े कतो मंत्री जी आए हाँ मलकन हैया छिए आधा पेरा में चली आइल छी हमरो जरूरी छै काम यहाँ से हैया भी होता है आज का ताजा खबर ताजा खबर ताजा खबर 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 ओ दो खबर आज का ताजा खबर आज का है कदी यहाँ का ताजा खबर अहाँ के भेटल कदी भेटल ताजा खबर मर यहाँ कोतो ने बुझलिए हम ये बुझबे वह दुआर त अहाँ के बोलौले छी से कथी अहाँ के कोन नया खबर बुझलिए मर नहीं बुझलिए मेरे गान नहीं ये आवलिया देखी को मर के बेलगान के बेटा भेले यार गई देखी के नहीं धिया पुता तक कई चीज धिया पुता है वही खातिर तो मर्दवा इराने बने कत बोए लागल है ए जंगल के बोइर खैला कल मुंद खैला तपस्या कर गेल छे कोई जो जंगल में गेल है तो मोर महाराज गेले 10 दिन में ओकरा तपस्या बन गेले देखी या काके लाल टूरेस फल लगेले ये ले तो देखै छी बड़की मलका के गेट में लुड़िया त यहाँ हम चली हमरा महल में ना आवेला हां जाबे जेबै तबे ओइ महल में ढुक गेल देखी तबे बउआ के जन्मला छतरी 18 के 8 0 के 0 25 तिया 70 ओइमे से 5 जोड़ देली त 75 ओइमे से 13 एमे ध दियो आ 2 एमे ध दियो हाथ लागी वाला जोड़ दियो बउआ के जन्मला तबे 13 साल 3 महीना 2 दिन भ गेलै हां ये तो हम त दिन गिनै छियै आवलिया त कहै छै लोग के 12 बरस तपस्या करै छै मलकन बउआ जे जन्मलै तै उपलक्ष्य में जे भंडारा भेल छले पूरे दिल्ली के पर्दा आयल छले भंडारा में धियो पुतो आयल छले धिया पुता खेलकै आ काच काच हागने छै है त धिये पुते लगा त भोज है छै त कहलिए महाराज छोटकी मलकन के नहीं देखै छियै तो सब कोई आबैया बउआ के माय आबैया यहाँ के से आबैया तकरो दिला शर्म अहाँ के नहीं है ये ऊ मुनसा जे एतिए त हमरा छोड़ के ओता चल जेतिए से अहूं के देखै छियै बात साँझ के झूठ कहै छियै आबै छला कनिया त आबै छला पन्ने रहि गेलै अथी देखियो दिवाली छबे छठ आ जनरेटर में तेल गेले 60 तै दुआरे लक्ष्मी कथी भेले जनरेटर में तेल खत्म भ गेलै घरवाड़ी साहब जनरेटर में तेल बोरा गेले तेल लेने आबियो जल्दी कथी भेले कीड़ी छिया के बड़का कीड़ा छिए महाराज यो बढ़िया चीज है लेकिन कते जोर से ना तू देख लिया है हां ये क्या चीज देख लिया है हां ये देख लिया देखियो तब कह चलिए यहाँ के चीहू को उठे देखियो केहन के पाछू से पहन बोकटे केहन के बीच आइए अहाँ जे गेलिए जो कर ले त सतवाइन से केनिए चली जे या अहाँ कहलिए हम जाइ छी तपस्या करे ले त कत तपस्या अहाँ गए
आके तो घर में अनबारी में ठोक देवे चाल कि जेल में दन चाल कौन का बांध में के दन चाल एक बार 4 बजे भोर के भुरुक बाल है जो बोलिए से मुंह महाराज के मारे छिए मोछ में स्केच लग देता लेकिन महाराज हम नहीं हुए चलिए हो पर ठुनका चले छी यहाँ छोटकी बेलगन के दुलारू से दूर खा देने छिए कहियो बन जाते हमरा नहीं ए मारे सुनो जाओ नहीं ज्यादा माने जते तो चल जेबे ता यो के समस्या ही छै बड़का तो अब ये तो यहाँ बिने खुशामद करू ए एमे महाराजो के गलती नहीं छै बात भगल छै कि दूटा स्त्री में असगरे मिस्त्री के कमलावती देखियो अरे बात जत मन तत चल जेबे है देखियो जेकरा कारण हम एते दिन गिने छी हाँ। रात के कोरो गिन के रहै छी खाइत नहीं निक लगैया पानी नहीं पियत निक लगैया एकरा नहीं खी देखै छी त कहै छै श्याम माने ना माने आ बहुत टांग धके काने हम मोल कारी वाली नहीं अच्छा हे सुनो हमार सुनो बेलगन कते सही जल्दी रानी ए हमार सुनो बाप रे बाप अहाँ के जे देखै छी ने कथी देखै छी तो देखै में जे देखै छी हां हां ये न कथि हेतै तो कथि तो कोनो कथि हमरा मुंह में किया मारले चोट लागल का बुझाल कमलावती ए अरे कम से घूंघट तो हटाओ ए मंत्री साहब की कहल गा अरे जे हेते से हां कहियो ना कहियो मंत्री साहब को जो कह लगा हम दियो तो सुगा का ठोर नहीं देखने मंत्री साहब कुछ कहला अहाँ के कि नहीं ए हंसै छी हमरा नहीं निक लगिय कोनो ती हंसू ने हमरा से कह दै छी हां तो कन के कहू तो विश्वास कर आये ये लिए या तो रास्ता आप बदला गलिए बहुत दिन पहले तो रास्ता बदला गलिए हमर गप सुनो कोनो में चल गई अरे करी गप तो सुनो करी बजो तो दियो हमरो तो बाजू ना बेलगन कनी ओकरो गप के सुनियो ऐ कमलावती देखो अरे मंत्री सर गप तो अहाँ के कहिए देने अछि आ ओइ समय में मंत्री के हम कहलिए फोन कर दियो उनको आबि जेते अभी फोन लगेला कि नहीं लगेला से वह कहत लेकिन आगमन तो अहूँ के केने छलू अहूँ के कम से कम खबर तो हम अपना जाने पठा देने छलू आये आ देखियो अत्ते नीक बौआ अछि चाहे अहाँ कोई से है या चाहे अहाँ के बहन के कोई से है बेटा तो ही करे जी आने वाले आ गए धीरज पासवान पंसेरा वाले आ गए धीरज पासवान पंसेरा वाले आ गए आने वाले आ गए धीरज पासवान पंसेरा वाला आ गए ढोलक वाला डीम डाम नगेरा वाला ये है धीरज पासवान जो हम लोगों को जो ये मिलन की घड़ी है एक बार ततराजिए समझ परिवार की जाए धीरज पासवान की जाए पंसेरा ग्राम की जाए अच्छा शांत रहो बौआ आबै छै आबै अल्लाह के हाँ हाँ अच्छा आबै बौआ के देखबै ने चेहरा पर जते जे तामस है सब हट जाए देखते मात्र बौआ के देखबै त फिजे उड़ जाए मत बौआ के गाड़ी में ई कथि छिए छोड़ा कतो रह गेली छोड़ा चाउमीन खाए में बड़ तगड़ा हमरा चाउमीन हमरा बुझा हम हां में चाउमीन खाए लगले छोड़ा बेटा चंदन ई देखे छ कुर्सी पर बैठल तोर पापा छिया वो छोटकी माई मंत्री साहब ई देश की प्रजा सबके जाके प्रणाम कर ला जा
ताली बजा दियो तर, तर। खुश रह। आये मंत्री देखियो अहाँ सब केहन ई गुप्त रूप में ई बात के रखने छलिए या जे एते दिन बौआ के जन्मला भेले त आइ हमरा ई खबर लग एलिए या आ देखियो जे कहियो हमरा ने खबर केलके या ई केना के छुपा केला रखने छलिए एते दिन वह बात यहाँ के निके भेल यहाँ के से बुझियो ना छोट छले तोरा त कच कच होगै छले एकटा छाती में कर खेलबे जे कच ना मार लगे आइए तो बौआ कथी ना रखने छी बौआ के नाम छियै चंदन सिंह महतो माथो छियै से ने मिल के नाम महतो सिंह लिखबे छै से कहा गेले हमरा बौआ ने सामने में जाओ ने जाओ सामने में कनकी में लग जा गौ बाबू हमर गई जेटा बेटा के बेटा ने कहे का टका ने कहे कखनी हाथ में से खर्चा आतो दू चार गो रहे तो असो भरोसा रहे छै एकेटा रुपया कखनी सट दा कते केना करबे नहीं बौआ के अपनी सामने रह दे सीख में के टांग दियो बाटी लगे जाए तब सीख बनते आए दूगो महताई छे एकटा बाप छे एकटा अहाँ छिए त बीच में बौआ के ठड़ा भेल गई जे नीचा में रहते सोचते कहीं छुट्टी नहीं चल जाए आ ऊपर के चिरौड़िया के बौआ त ठाड़ भेल छ ओते जे छड़ जा पिया में छड़ के बेटा आ सेम ये के रंग मुंह लग छै देखियो के रंग देखियो तो बौआ के गाल कते बढ़िया लगे छै छुएला बौआ गाल हमर गाल केना छुब लेलिए अंतर भ गेलै वेलका बात भ गेलै दुनु मुंह एके रंग छले आ एके छिना छले त हमरा मन बौआ के गाल आखन मालिक देखते कह दिए हम तो हमरा दोसरे रंग लगल एकनी बौआ निर्वासे में उठा के हमरा दूध नहीं पीले छुगा वो बाऊ कन चुमा बौआ हंसे छै त जना बुझाइ छै चार्जर वाला टॉर्च हे भगवान हमरा कहे छै कि बूढ़ में कहीं आब धिया पुता हेतै सब लोग कहे छै कि जब पत्थर में डूब जन्म जाय छै लाउ ने छील के फेंक दै छी कथी दुआर पर डूब जन्मल छै ए सुनलिए कतो पत्थर में डूब जन्मै छै कहलिए ने त कहीं भी भेले बूढ़ में धिया पुता ले सहा कहै छै नहीं परतेज करे छै हे भगवान आब तो हमर गोदियो शुद्ध भगवान आ छाती तो शुभ सन हमर बाबू हमर छाती त कोनिया जगह भ गेल देखा तब लोग कहे छै भगवान के घर में देर छै अंधेर नहीं छै देखा हाँ बहन का बौआ का नैनका छले खेले वाला तू खेले रहा दुपोला आ बौआ कहां भी रख ले छिया यानी तोहर विचार छै जे बौआ कब हम राखी हां कोनो बात नहीं राखा मंत्री साहब बउआ के राखा बउआ के यदि सुरता हमरा पे पड़ जेते त बउआ के भेज दे की भेले अपन बेटा अपने लग नुनु आगर ए आ ओकर मियां नहीं छै ओकर बेटा नहीं छै हां पकड़ी छै त एक बेर छुट्टी में घर जा लगले गेले मिल के हमरा 30000 रुपया लो 30000 रुपया 30 टा एक तक ही डॉलर देल के कतौ नहीं छल त हाथ पकड़ी छै बौआ के एगो काम करू आ रह जाओ बउआ के देखभाल करी ले अब बउआ जत्ते खर्चा करते अहाँ के नाम से खाता है ना ओमे से निकाल के खर्चा करो आई एम टी छे ले त बहन हम जाय छियै हम जाय छियै बहन कदी खेले से बेटा के नाक में से अरे चंदन के बाबू छे हाँ हाँ कहो केना देखलिए बौआ के ताकि तो खाली बाबू दिसन ताकि ना अरे बाप रे ओहो जेहने माँ या तेहने बेटा एके रंग मुंह देखियो दुनू गोरे के छै छोड़ा के तो भी बना बुझाइ छै बोलेरो के दुनु लाइट अच्छा कमलावती बौआ का हार रख लेलिए
बुआ का हम अपने ना रख लिए, बुआ का पढ़ाए लिखे पूछ गेलिए तू रहला तो हमसे पूछ गेलिए रे। आप वहाँ चल जाओ। आप बुआ अच्छा का हम जाय छी, पूरा बउआ जिम्मेदारी के कोनो किस्म के तकलीफ नहीं होबाक चाहिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया जगह होबाक चाहिए। हाँ। अगर खर्चा घट जाए तो मंत्री के मार्फत हमरा समाज पठा दे। हेतु। अच्छा मंत्री साहब, आप बुआ के पहले हमर नगरीता ला लिया, एकर पापा के नगरीता ला लिया, चल जाओ पंचायत भवन में, बुआ का जन्मदाता बना देवे, आ बोर्डिंग स्कूल में जाके एकरा बोरस करा देना। माने एकर जन्मदाता बना देवे, हम अपन मृत्यु दाता बना लेब। जीते में मृत्यु दाता बने भाई, खाली बाद में धिया पुता के परेशानी नहीं होती। बउआ तो देखिए बाटे विराटनगर हेते में सावन फैक्ट्री हाँ। दिखा देबे, तकर बाद चॉकलेट फैक्ट्री दिखा देबे, तो डायरेक्ट हम जनकपुर ला जाके एकरा जे महा फैक्ट्री जे जो दिखा देबे। ले फोन नहीं करो, हमर गाड़ी फास्ट रही छे। हे त कमे में चला, बेसी ओते नहीं चला। आर मंत्री साहब लगले कते काल में होते उन से भूखल प्यासल त कते ला खाइले जाय छे बुआ ले कनी दूध उठ देवे, हरली तोरी से बना दे। बेटी कमलावती, थोड़ा नजर उठाकर देख ली बेटी, चिरंजीवी भवा। बोले, हाँ बेटी, आपको कहाँ कहाँ आना हुआ कहिए। बेटी आज जो आना हुआ, आज मैं इस घर में क्या देख रहा हूँ, इतना खुशहाली तुम क्यों मना रही है बेटी, क्या कारण है? मैंने कही थी जो हम लोग को एक पुत्र नहीं है, आपको कृपा से या इस घर में एक दीपक आने एक बेटा हुआ है मेरी बड़ी दीदी की, उसी के खुशहाली में इतने महीने हम लोग खुशी मना रहे हैं। बेटी कमलावती, जो बच्चा को लेकर इस घर में तू खुशियां मना रही है, ओ बालक ब्रह्मा का सृष्टि किया हुआ बालक नहीं है बेटी। गुरुदेव, बोलो। तो उस बच्चा को सृष्टि कौन किया है? ये बालक कोई साधु की प्रदान से प्राप्ति हुआ है। उतना ही नहीं, जो अपना गोद का बच्चा नहीं है, सतोली का बेटा अपना बेटा नहीं होता है। इस समय तुम बेटी बोरा गई हो कि सतोली की बच्चा को लेकर इतना खुशियां तुम मना रही हो। अभी छोटा है, नादान है, मासूम है बेटी, इसलिए इस समय तुम्हारे घर में वो खेल रहा है। जवान हो जाएगा ना, उस रोज तुम्हें सतोली माँ कहकर पुकारेगा और भाग कर चले जाएगा अपने माँ के पास बेटी। और उतना ही नहीं, जिस दिन से बालक घर में पैदा हुआ, उस दिन से राजा तुम्हारे से बातें चीते घर में आना जाना सब छूट जाए। गुरुदेव, आप तो ठीक कह रहे हैं। जब उस बालक को जन्म हुआ तो हमें तक खबर नहीं आया, न हमको कुछ कहा। हाँ रे, जब बड़ा हो गया तो मेरे भवन में लेके आया। बेटी तब तू क्या इस समय बालक को लेकर तू खुशियां मना रही हो? तू मेरे बात को तू मानेगी तो मैं एक भेद में बताता हूँ। गुरुदेव, आखिर आपको बात काहे नहीं मानूंगी? आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? मैं कहता हूँ बेटी, क्योंकि जन्मों जन्म तक अभी तक तू हमारे चरणों को पूजा क्या कर पूजा किया, मेरी नाम को गुणगान किया बेटी। इसलिए मैं समय पाक करके आकर मैं तुम्हें भेद बताता हूँ। तुम इस समय क्या करो, महाराज से तुम सत करवा लो। सब घर का नाटक तुम्हारे हाथ में है बेटी। महाराज सब कर देंगी,
इसके बाद बालक को झूठा इल्जाम में फंसाओ। झूठा इल्जाम में फंसने के बाद वो बच्चा को तुम मौत कर दो। न रहेगा मांस, न बाजेगा बांसुरी। जैसे बाजरी रहेगी तू, वैसे रहेगी बड़ी महारानी। राजा दोनों रानी की बराबर तरह मानेंगे बेटी। नहीं तो आगे जाकर बेटी, जैसे घर में दूध में मक्खी पड़ जाते हैं ना, मक्खी बढ़ जाता है, वही दासा इस घर में तुम्हें होगा बेटी। थोड़ा क्या तू करेगी कि नहीं, बोलो। गुरुदेव, बोलो। जब मैं आपको पूजा कर रही हूँ और मेरे जीने के लिए कुछ भेद बता दिए हैं, तो आपके कथन अनुसार जैसे आप बताए हैं मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है बेटी, भक्त तो ऐसा चाहिए। गुरु की वचन की पालन करने के लिए तैयार हो गया भक्त ऐसा बेटी, कमलावती जैसा चाहिए। बेटी थोड़ा साइड हो जाओ। संत पंडाल में पधारे हुए संत सम्राट कबीरा से मुझे चैलेंज हुआ था, कबीरा से मुझे टकरार हुआ था। कबीरा को मैंने कहा तू एक पंथ वाले कबीरा है, तू बादशाह के घर में तू अपने भक्त बना ले, शीश बना ले। कबीरा तो गया, परंतु बेटी कमलावती को छोड़कर महारानी केसिया को अपना शीश बनाया। कमलावती को छोड़ दिया और जिस रोज वरदान दिया, कबीरा ने कहा ये फल जो मैं दे रहा हूं महारानी केसिया के लिए, कमलावती के लिए नहीं। तो ठीक है कबीरा, आज जो बालक ने तू वरदान में दिया, वो बालक को मैं मौत उघाट उतारूंगा। संसार में तुम्हारा हार होगा और निरंजन का जीत होगा। बेटी कमलावती। गुरुदेव, इस समय मैं जा रहा हूँ बेटी, तो अपने काम को जल्द ही तमाम करना। गुरुदेव, जब मेरे पर कोई मुसीबत आ जाए मैं आपको याद करूंगी, तो हमें दर्शन देना। ठीक है बेटी, चिरंजीवी भव। गुरुदेव ने ठीक भेद बताया। जो तुम्हारा कोख से जन्म नहीं लिया है तो तुम्हारा सौतीन की बेटा है, और सौतन की बेटा सौतन ही होगा। अभी नादान है तो अभी तुम्हें माँ करके पुकार रहे हैं, परंतु सियान हो जाएगा, समझने बुझने लायक हो जाएगा तो तुम मैंने सौतेनी माँ कह करके पुकारेगा। जो मेरी माँ नहीं है तो सौतेली माँ है। हर जिसको बेटा है वो बेटा वाली कह सकती है। बाझिन को एक पुत्र न पुत्री हुआ, मेरा बेटा लगा उब डूब रहा है, मेरे घर तक आने तक नहीं देता है। और महाराज भी कह सकता है जे बाझिन के बेकार में इसको खिनाए खर्चा, लता कपड़ा तेल साबुन हर चीज इसको हम जोड़ते हैं। और बेटा वाली कह सकती है जैसे मैं नौड़ीन बना के रखूंगी, घर की आंगन घर हंडी तसली चुली चौका गोबर करसी लता कपड़ा खींचना सेवा करना हमको नौड़ीन बना कर रखेगी। अरे अपने जीते जी मैं अपनी सौतीन के लातर में मैं रहने वाली नहीं हूँ। जिस तरह मैं बाझिन हूँ उसी तरह बाझिन बना करके मैं सौतीन के रखूंगी, ताकि दोनों बराबरी में रहेंगे। नहीं तो इस घर में मेरा कोई गिनती नहीं रह जाएगा। मैं अपने जीने के लिए कुछ में सोचना पड़ेगा, न रहेगा बांस न बाजेगे बांसुरी। अरे कहते हैं क्रियाक्रम के मंत्र जानते हैं तो जो विवाह के मंत्र जानते हैं तो क्रियाक्रम के मैं मंत्र जानती हूँ। इससे मैं क्रियाक्रम के मैं करा करके रहूंगी। छोकरा को मैं आने देती हूँ, अपनी माया के चक्कर में लगाऊंगी और महाराज से सत करा के इसे मैं जलाद के हाथ में कत्ल करने के लिए मैं भेज दूंगी। मार कता कता लगन छै ये कान में अखन तक सीट सीट हवा लगती है तो ओते स्पीड में केला चलबै छी गाड़ी। हमरा सोलो में नहीं निकलत रही।
बाप रे ओत्तो गेलिए तब बुआ तत्ते जीत क देलके ढल के में एकटा टेलर देखल के कथी टेलर कौन टेलर ये अबे सालीमा टेलर कहे छै कि अंकल अंकल हम कपड़ा सिएबै त दुटा ब्लाउज सिया देलिए दुटा साया सिया देलिए कथी छै महिला छै तो अंदर हो बंदी कहीं शर्ट पैंट और बन दिया तो आइते छी ना सुनो ओतय भी केलक लहान में गे मुंगेरिया में तते चाउमीन सूट सूट चलले चाउमीन खेलिए यार चाउमीन बोला एक प्लेट ओकरा दिलिए दू प्लेट हम अपने या चाहिए देखी ई तो लाट लाट यहाँ पेट भर ली छी पैसा रही छै बुआ के तो हम अपन ये बुआ लग हाथ चल गेलिए बड़की मिल के फोन केला अहाँ के हां हमरा ला फोन केने चले तो हम कहली बौआ के लगा चल गेले ओना घुमे ला फैक्ट्री और देखबे ला हमरा बैठा नहीं दिया काम और होइत चल आ जाइ छी तो बौआ के लगा कत जेबे कि बौआ रहते इतना हमरा ला बउआ के बिना कहने जे सुना नहीं छोड़ेला हरदम मंत्री संगे में रखेला तो हम जे घर में तो चलबे चौड़ी चादर घास ला के बौए ला रहब बउआ जाड़ा के मौसम से सूता लग गया तो जूता पहन लिया बउआ तोरा बिना तो हमरा 1 मिनट नहीं निक लगी छै हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छोटा नेपाल देश हम मधेसी हो गए हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छोटा नेपाल देश हम मधेसी हो गए मधेसी पहाड़ी को एक जगह रहना मोदी जी ओली से कहना मधेसी पहाड़ी को एक जगह रहना हम परदेसी हो गए छोटा नेपाल देश हम मधेसी हो गए चंदन माँ मंत्री साहब तुम्हें ले गया घुमाने के लिए जहाँ जहाँ अपना कारोबार चल रहा है हर जगह तूने देख लिया हाँ माँ सब कुछ ठीक तो है ठीक है आप तुमको कहीं जाने की जरूरी नहीं है और मैं अपने ही भवन में रखूंगी और इसी जगह तुमको रहना है चंदन तुम चला गया घूमने के लिए मैं घर में बैठी बैठी सोच रही थी जो कहीं रास्ता पेरा कुछ चंदन को हो न जाए बड़ा चिंता में मैंने पड़ गई थी नहीं माँ सब ठीक है सब ठीक है ना हाँ माँ चंदन एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ। माँ एक बात क्यों आप तो हमसे 1000 बात पूछ सकते हो क्या बात है माँ अरे चंदन एक बार तुम मुझे सीने से सीने तुम अपना गले से गले लगा लो चंदन माँ माँ और बेटा हमेशा गले में गले मिलता रहता है लेकिन क्या बात है माँ आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो अरे चंदन जब तू मेरे भवन में हो मेरे नजर के सामने हो
तो खुश मैं क्यों नहीं रहूंगी? सुनो, ठीक है। एक बात मैं पूछती हूँ, तू जवाब देना। अरे चंदन, प्यार जानते हो? प्यार प्यार हाँ? मैं नहीं जानता हूँ माँ। अभी तू नादान है, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ मैं समझा दूंगी। प्यार किसे कहता है? किसे माँ? जो एक दूसरे से लोग प्रेम करता है उसी को प्यार कहता है। मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ माँ। तूने ठीक है कहता है जो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। माँ हाँ। लेकिन मैं एक प्यार जानता हूँ। कौन प्यार जानते हो तुम? जो माँ और बेटा को प्रेम होता है, मैं वही प्रेम जानता हूँ माँ, और दूसरा नहीं जानता हूँ। दूसरा जैसे दो आदमी रहता है और दोनों का प्रेम हो जाता है। मैं वो प्रेम नहीं जानता हूँ माँ। हरे चंदन, मैं तुमको वो कर रही हूँ। हरे चंदन, माँ तुम मुझसे प्यार करो रे चंदन। माँ हमें बहुत डर होता है माँ, मैं वो प्रेम नहीं जानता हूँ। चंदन माँ, तुम्हें किसको डर होता है? हमें ऊपर वाले को डर होता है माँ। ऊपर में क्या है जिसको देखकर तुम्हें डर हो रहा है चंदन? ऊपर भगवान है, वो हमेशा देखता रहता है माँ। अरे चंदन, तू नादान है। कौन कहता है ऊपर में भगवान है? ऊपर में तो तीन तरिया है, सत भैया है, कचबचिया है। क्या वो भगवान है? उनको पास आंख रहे हैं जो हम लोग को देख रहा है। माँ ऊपर वाले को 1000 आँख होते हैं, वो हमेशा देखता रहता है माँ, हमें बहुत डर होता है। यदि ऊपर वाले हम लोग को देखेगा तो मैं जितनी मकान का ढाल, खिड़की, केवाड़ियां है, हर चीज मैं बंद कर दूंगी और इसी अंदर में हम लोग रहेंगे। माँ मैं वो प्रेम नहीं जानता हूँ माँ, हमें बहुत डर होता है। सुनो मैं क्या कर रही हूँ। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है। सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, वो डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। दीवारी सुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे। दीवारी सुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे। लखों में बिछा दो, ऊंचा पर्वत सागर दे। तोहफा कब रुकते हैं, बादल कब झुकते हैं। सारे कब उठते हैं, सारे कब उठते हैं। कभी डरते नहीं, वो डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ये आप क्या कर रहे हो माँ? ये प्यार हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ दिल नहीं लगता है माँ। मैं अपनी बड़ी माँ के पास जाऊंगा। इसका मतलब मेरी भवन में तुम नहीं रहेगा। माँ और बेटा में ये प्यार नहीं हो सकता है माँ। ये आपको क्या हो गया है? हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं अपनी बड़ी माँ के पास जाऊंगा माँ। चंदन, अब मेरी मति भ्रष्ट हो गई। जाओ, मेरे नजरों से तुम दूर हो जाओ। तुम जाने के लिए चाहते हो अपनी माँ के पास, तो यहाँ तुमको रहना नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है माँ, माँ और बेटा में ये प्यार नहीं हो सकता है। मैं अपनी बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ। ठीक जाओ, निकल जाओ।
माँ, मेरी बदन पर से आप कपड़े क्यों उतार लिया है? चंदन माँ, जब तुम मेरी भवन से तो अपनी माँ के पास जा रहे हो तो अपना बदन का कपड़ा यहाँ तक छोड़ के जा। माँ, घर में दूसरा कपड़ा है, दूसरा कपड़ा ले लेना, लेकिन ये बदन से कपड़ा मत निकालो। नहीं, हमें दूसरा कपड़ा से मतलब नहीं है। अरे तू राजा का बेटा है, तुम्हारे पास कपड़ा कोई कमी नहीं है। एक कपड़ा यहाँ रहिए जाएगा तो क्या तुमको कपड़ा घट जाएगा? माँ, लेकिन मैं बिना कपड़ा को इतना दूर कैसे जा सकता हूँ? कैसे जा सकते हो? एक कपड़ा हमें दे दो माँ। कपड़ा तो तुझे नहीं मिलेगा चंद्रमा। माँ, भले तू यहाँ से तुम जा सकते हो, जाओ तुम अपने माँ के पास चले जाओ। ये कपड़ा लेकर के आप क्या करोगे माँ? मैं क्या करूंगी? हाँ? कपड़ा मैं आज मैं रखूंगी अपने भवन में, कल तुम ले जाना कपड़ा, जाओ। आज भर के लिए, लेकिन ठंड का समय है माँ, मैं इतना रात को बिना कपड़ा को कैसे जा सकता हूँ? ये कपड़ा अरे कैसे जाओगे? तुम्हारे शर्ट है ये है तो कोई तुम्हारा बदन तो उघार नहीं है, नंगा नहीं हो। लेकिन ये कपड़ा लेकर के आप क्या करोगे? घर क्या में दूसरा- करूंगी? आज मैं रखूंगी, कल तुम्हें मैं सुबह में कपड़ा में भेज दूंगी तुम्हारे माँ के पास, जाओ। माँ, ये कपड़ा हमें दे दो माँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कपड़ा लेकर के आप क्या करोगे? हम अरे चले जाएंगे। चंद्रमा, मैंने समझाती हूँ कि चले जाओ और कपड़ा के लिए तू जिद करता है। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से जल्दी। माँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, ये कपड़ा हमें। अरे कपड़ा लेगा तू, यहाँ से नहीं जाएगा। अरे चल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। कपड़ा के लिए जिद करता है, नालायक दुश्मन। अब मेरे नजर से दूर हो जाओ, चल निकल यहाँ, निकल यहाँ से। माँ, आप हमें लात से धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हो। धक्के मारा भी तो धक्के मारी हूँ, गला घोट के मैं मार दूंगी। माँ कहोगे तो जी काट के जमीन पर रख दूंगी। चल यहाँ से निकल। ये आपको क्या हो गया है? हमसे क्या गलती हो गया जो आप हमें लात से धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हो? अब रहोगे तो मारते मारते बदन के चमड़ी उधेड़ दूंगी। मेरी नजरों से भी दूर हो जा तू, चल निकल यहाँ से। मैया मैया दी। ये आपको क्या हो गया? चल दूर हो यहाँ से। मैया है धामा के तहे या बेटा, दुर्गा बलागी योग है। मैया मैया दी। मैया हो तारा ना हो पखारी के, आहो झरना घाटली मैया। आप दुश्मन के जिंदा नहीं रह जाबी। ज्ञानी महतर के सब बात कहती जे हमरा एना ना केला। ऐ के बीचे में हम एकरा बाप के बोला के सत करा ले छी ताकि हम वचनबद्ध करा लेबे। एकरा हम जला के हाथ तक तुरंत एकरा हम कत्ल कर देबे। हमरा अपने छल कर दे हमें। अरे मंत्री जी ये मंत्री जी ये कोना के लिए
कहाँ गलिए ये गोमेल करके की गलेगा गलिया गलिया का ये मंत्री की है वेल कर की वेले अब क्या कभी आया ये जा के ये कि हमरा कोहेस घाटा लग जाएगा ये मंत्री है कदी वेले ये हमने दिया ये गौ जीतो की ने जीतो आ नहीं जीतो तो चाह के ना पीतो